अभी भी तो कुछ लोग हैं ना जो गांव गांव जाके कहते हैं कि सुन्नी लोग बिला वजह खड़े होके सलाम पढ़ते हैं। कहाँ नबी आते हैं, और नबी आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं। अगर ऐसी कोई बकवास करे झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक मौजूद है। लगी थी उस्ताद को असर चेलों तक है। अल्लाह के फेंकने का पावर है। ऐ जाहिल, तेरे फेंकने को खुदा अपना फेंकना क्यों नहीं कहता। तेरे अशरफ अली का फेंकना, कासिम नानोतवी का फेंकना, खलील अहमद अम्बेडकरी का फेंकना, रशीद अहमद गंगोही का फेंकना उनका फेंकना है, और मुस्तफा का फेंकना खुदा का फेंकना। इजलास ने एक मंजर खींचा कि यहाँ के उलमा, मुबल्लिगीन, मदरसों के असातिज़ा और दीगर बहुत सारे जो दीन का दर्द रखने वाले गयूर दानिशवरान हैं, वो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जा जा करके आपके अकीदे की इस्लाह कर रहे हैं, ताकि बदअकीदगी के जो जरासीम दाएं बाएं फैल रहे हैं उस पर जो है बंध जो है वो बांधा जा सके। हालांकि ये जो बात मैं करने चला हूं इसके लिए बेहतर वक्त होता तो अच्छा था, लेकिन ये आप अगर कैच कर लें तो बोनस है। ये बात मैं अपने उलमा के लिए करने जा रहा हूं। यकीन जाने अगर इस मजमून को आपने दिल में रख लिया तो ये छोटे मोटे कठमुल्ले नहीं, बड़े बड़े मुल्ले भी आपसे बात नहीं कर पाएंगे उनके। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो थोड़ा सा दिमाग को बेदार कीजिए और तहफ़्फ़ुज़ ईमान के हवाले से जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस पर तवज्जो दीजिए। शुरू का 8-10 मिनट मैं आपसे इजाजत लूंगा। कई मिनट? सिर्फ 8-10 मिनट। उसमें चाहे बात समझ में आवे चाहे ना आवे, आपको बहुत धैर्य रख के बड़े हौसले के साथ उसको बर्दाश्त करना है। 10 मिनट के बाद अगर आपने गर्दन ऐसे लटका भी लिया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर गर्दन सीधी कैसे कराई जाती है वो मैं जानता हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो वादा है ना, 10 मिनट ना इधर देखना है ना उधर, ना आंख बंद करना है ना मुंह खोलना है, और खोलना है तो सिर्फ सुभान अल्लाह कहने के लिए खोलना है। वाह वाह वाह। बस 10 मिनट, ये उलमा का हिस्सा है। ठीक है, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। सबसे पहले जिस आए मुबारका की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया उसका सीधा तर्जुमा सुन ले। अल्लाह पाक अपने महबूब से फरमा रहा है, कुल, ए महबूब आप फरमा दो। यानी ये बात हुजूर नहीं कह रहे, अल्लाह पाक कहलवा रहा है। आप फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूं, मेरी तरफ अल्लाह की जानिब से वही का नुज़ूल होता है। मैं तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं, खासियत यह है कि मुझ पर कुरान का नुज़ूल होता है। क्या बात, वाह 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 वाह। इसी आयत को ये लोग धोखा देने के लिए बेचारे भोले भाले सुन्नियों को सुनाते हैं। मैंने सोचा चलो आज मैं इसी आयत को रूए सुखन बनाता हूं। अगर आप इस आयत में गौर कीजिए, मैंने आपसे 10 मिनट लिया है, उसमें से 1 मिनट जाने वाला है, इसलिए बिल्कुल धैर्य से सुनना है, चाहे बात समझ में आवे या ना आवे। तवज्जो, इस आयत में अगर आप गौर कीजिए तो 2 अलग अलग इसमें रंग हैं, अलग अलग उन्वान है। क्या है? धैर्य का मतलब ये नहीं कि कुछ बोलना भी नहीं है, धैर्य का मतलब ये कि सोना नहीं है। 10 मिनट बाद सो जाइएगा। अलग अलग टॉपिक है एक ही आयत का। अभी हालांकि पूरी आयत भी नहीं है, आधी है, लेकिन इसी में 2 अलग अलग संदेश है, अलग अलग उन्वान है, अलग अलग रंग है, अलग अलग कलर है, अलग अलग अंदाज है। वाह। एक हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक फजीलत से है। किससे है बोलिए? फजीलत से। और दूसरा हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक मिसलियत से है।
मैं आपकी आसानी के लिए कह दूं, एक वो है जिसका ताल्लुक महानता से है, किससे? महानता। और दूसरा वो हिस्सा है जिसका ताल्लुक समानता से है। दोनों में फर्क यह है कि महानता का ताल्लुक नीचे से ऊपर जाना, टू गो अप। जैसे बंदा अगर बड़ा हो जाए तो कहते हैं ना बड़ा महान हो गया है, तो फजीलत नीचे से ऊपर जाने का नाम है। और मिसलियत यानी सिमिलैरिटी, समानता, ऊपर से नीचे आने का नाम है। बात क्लियर हो रही है? बेशक। तब तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप समझ रहे हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये दोनों नबी के लिए जरूरी है। बेशक। हाँ, ये फर्क जहन में रखिएगा। अगर हम नबी के लिए महानता माने और समानता ना माने तो फिर वो नबी नबी नहीं होगा, माज़अल्लाह खुदा हो जाएगा। यानी हम नबी को नबी माने और ये ना माने कि वो इंसान है, तो कुफ्र ये भी है, क्योंकि उस नबी को फिर माज़अल्लाह खुदा मानना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का कोई बदीलो मसील नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। वल्लम यलिद वलम यूलद। और अगर हम नबी के लिए समानता माने, महानता ना माने, तो ये भी कुफ्र हो जाएगा। यानी हमने अपनी तरह तो माना लेकिन अपने से बेमिसाल नहीं माना। तो एक नबी में दोनों होना, जोर से बोलो, जरूरी है। तवज्जो, आप लोग तो समझ रहे हैं ना, तो आप लोग भी बोलते, चीज तो आप ही के लिए है। दोनों में दोनों होना जरूरी है, एक नबी में दोनों होना जरूरी है। यानी फजीलत भी जरूरी और मिसलियत भी जरूरी। हम फजीलत माने मिसलियत ना माने तो शिर्क होने का खतरा है, और मिसलियत माने और फजीलत ना माने तो कुफ्र होने का खतरा है। अकीदा सच्चा ये है कि नबी में फजीलत को भी मानो, मिसलियत को भी मानो। क्लियर हो रहा है ना? इसी फजीलत व मिसलियत, तवज्जो चाहूंगा आप सबकी, इसी फजीलत व मिसलियत के दृष्टिकोण से नबी के ताल्लुक से जब अकीदा बनता है, हमारी विचारधारा जब बनती है, तो कुल 5 प्रकार की बनती हैं, 5 अलग अलग तरीके की। कितनी? 5। आपने वादा किया था फिर भी मुंह खोल लिया, मैंने 10 मिनट का कहा। 5 तरह की बनती है। ये 5 से न 4 है न 6 है, 5 अकीदे बनते हैं। क्या बनते हैं? और आसान कर दूं, 5 अलग अलग विचारधारा बनती है। इसी फजीलत व मिसलियत के दृष्टिकोण से नबी के ताल्लुक से 5 अलग अलग। पहले फिरके का नाम है काफिरीन। क्या? जोर से बोलो, काफिरीन। इनका मामला यह है कि ये नबी की फजीलत का इनकार करते हैं। दे डोंट बिलीव अपॉन द डिग्निटी ऑफ प्रॉफिट, एकदम इनकार करते हैं। और मिसलियत का इकरार करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने नबी से कहा कि ऐ नूह, मा नरा का इल्ला बशरब मिसलना, हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। अल्लाह का अजाब आ गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने नबी लूत की फजीलत का इनकार किया और कहा कि ऐ नबी, अगर आप नबी हो तो अपने खुदा से कह दो हम पर आग बरसा दें, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजरत मूसा से कहा, या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। ऐसा बैठे रहे कि ऐठे रह गए। दरियाए नील निगल गई और वो पार कर गए जिन्होंने दामने कलीम हाथ में थाम लिया था। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये वही लोग हैं जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये वही लोग हैं जो नबी की महानता को नहीं मानते, सिर्फ समानता को मानते हैं। ये कौन है? काफिर लोग हैं। जोर से बोलो, कौन है? काफिरीन है। पहला फिरका सुन लिया। आइए दूसरा फिरका,
मुशरिकीन, मुशरिक समझे, जो खुदा की जात या उसकी सिफात में शिरकत का कायल हो, पार्टनर का कायल हो, शरीक करे, वो मुशरिक है। जो खुदा के अलावा भी किसी की पूजा करे वो कौन है? मुशरिक है। दूसरा फिरका मुशरिकीन का है, ये बिल्कुल काफिरों के जस्ट अपोजिट है। काफिर लोग महानता का इंकार करते हैं, समानता को मानते हैं। मुशरिक इसी का उल्टा करता है। मुशरिकीन नबी की समानता को मानते हैं, मिसलियत को, महान समानता को का इंकार करते हैं, बिल्कुल इंकार करते हैं, और महानता का डंके की चोट पे इकरार करते हैं। ये वही लोग जिन्होंने साफ कहा कि नबी तो इंसान ही नहीं हो सकता, वो तो हमारी तरह हो ही नहीं सकता। इतना धोखा खा गए कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने लगे। यहूदी इसी धोखे में आ गए तो हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा कहने लगे। इनकी ये विचारधारा है कि नबी जैसे हम हैं वैसे नबी हो ही नहीं सकता। हमारे बाप हमारे अब्बा हैं, लेकिन नबी के अब्बा तो माज़अल्लाह वो खुदा की तरफ निस्बत करने लगे। क्यों? इन्होंने समानता का इंकार किया, महानता का झंडा उठाया, इसलिए ये लोग मुशरिक हो गए। क्या हो गए? तो क्लियर हुआ, दोनों का फर्क मालूम हुआ। जो काफिर हैं वो महानता को नहीं मानते, समानता को मानते हैं। जो मुशरिक हैं वो समानता को नहीं मानते, महानता को मानते हैं। एक तीसरा फिरका भी है, मुज़ब्ज़बीन। कौन? कंफ्यूज लोग जो असमंजस में रहते हैं। वो कभी महानता को मानते हैं तो कभी समानता को मानते हैं। कभी सुन्नियों की कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं, कभी उनके इज्तिमा में भी जाते हैं। कभी इधर सोचते हैं, कभी उधर सोचते हैं। वो मुंह से कहते हैं मजार पे ना जाओ, शिर्क है, और फिर तावीज लेने के लिए सूफी साहब के पास भी चले जाते हैं। कंफ्यूज हैं, मुनाफिक हैं। कौन हैं ये लोग? इन्हीं के बारे में कुरान पाक ने कहा मुज़ब्ज़बीन। भाई मैंने 10 मिनट का वादा किया था, ऐसी वादा खिलाफी आपको नहीं करना चाहिए। देखिए 3-4 लोग, हालांकि अगर 2-3 मिनट और बढ़ जाते तो ये दूसरों को बैठाते, लेकिन आइए चलिए, जिसकी जैसी किस्मत। तैयार हैं आप लोग? हाँ, मेरा 4 से 5 मिनट गुजर चुका, 5 ही बाकी है। पूरी तवज्जो के साथ तीसरा फिरका इन्हीं के बारे में कुरान ने कहा मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए। ये लोग कंफ्यूज हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। आज की आसान जबान में कहा जाए तो सुलह कुल्ली लोग। कौन? क्लियर हो गया? अब आइए चौथा फिरका सुनिए। पहला आपने सुना काफिरीन, दूसरा मुशरिकीन, तीसरा मुज़ब्ज़बीन, चौथा है मुदाहनीन। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मुदाहनीन आपने नहीं कैच किया होगा, मैं आपको बता दूं, गुस्ताखों का फिरका। किसका? नबी की शान में तौहीन करने वालों का फिरका। गौर से सुनिएगा, यही समझाना चाह रहा था चौथा फिरका। इनका आलम यह कि ये लोग फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, प्रचार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं, इंकार नहीं करते। और मिसलियत की जब बात आती है, समानता की, तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हुए उसका प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं। और जब उनसे कोई पूछता मुल्ला जी कभी फजीलत की भी बात कर लिया करो, तो कहते हैं हम कहां इंकार करते हैं। कैच कर रहे हो? कुछ फर्क दिमाग में बैठा इस बूढ़ी रात में? आए बैठ रहा है? ये लोग फजीलत को इंकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। इनको मालूम है कि अगर फजीलत का इंकार कर दिया तो कुफ्र हो जाएगा, तो इकरार करते हैं, प्रचार नहीं करते। प्रचार सिर्फ समानता का करते हैं कि नबी की समानता यह है कि वो हमारी तरह बशर है, वो भी बाप वाले हम भी बाप वाले, वो भी औलाद वाले हम भी औलाद वाले, वो भी नाना दादा हम भी नाना दादा, वो भी चाचा भाई हम भी चाचा भाई। ये समानता का प्रचार करते हैं। और जब कोई गैरतमंद सुन्नी पूछता है भाई
फजीलत का भी प्रचार करो, महानता का तो कहते हैं हम कहां इंकार करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। कै फिरके हुए? पीछे वाले बोलो कै हुए? पहला काफिरीन, दूसरा मुशरिकीन, तीसरा थोड़ा टफ है मुज़ब्ज़बीन, कंफ्यूज कह दिया करो, असमंजस वाले, चौथा मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का, और पांचवा फिरका है मोमिनीन का, हमारा आपका अहले सुन्नत का वल जमाअत का। हम क्या करते हैं? हम लोग तवज्जो से सुनिएगा, हम लोग नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, प्रचार तो नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। हम मानते हैं कि नबी जो है वो हसनैन के बाबा हैं, हम मानते हैं कि वो फातिमा के अब्बा हैं, हम मानते हैं कि वो जनाबे अली के भाई हैं, सैयदा के लाल हैं, हम मानते हैं कि जनाबे आमिना के जिगर के टुकड़े हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, हम मानते हैं कि वो अब्दुल्ला के बेटे हैं। हम समानता का इंकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। जैसे वो लोग महानता का सिर्फ इकरार करते हैं, ऐसे ही हम लोग समानता का सिर्फ इकरार करते हैं। और जब बात फजीलत मुस्तफा की आती है, जब बात डिग्निटी ऑफ प्रॉफिट की आती है, जब बात मुस्तफा के जाहो जलाल, फजलो कमाल, हुस्नो जमाल, जूदो नवाल, बरगुजीदगी, इमामत और क़यादत और सियादत और शराफत और नजाफत की आती है, तो हम डंके की चोट पे उसका प्रचार करते हैं। तारे तकबीर, तारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तारे तकबीर, तारे रिसालत। और जब हमसे वो लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह, हमसे जब वो लोग पूछते हैं मौलाना साहब आप नबी की मिसलियत का बयान नहीं करते, तो हम लोग वही जवाब देते हैं जैसे वो देते हैं। हम कहां मिसलियत से इंकार करते हैं? हम कहां मिसलियत, हम कहां कहते हैं कि नबी इंसान नहीं है? यार नबी की इंसानियत का अगर जिक्र किया तो फिर फर्क क्या रहा? मुस्तफा की शान फजीलत को बयान करो। बेशक बेशक। एक मुनाजरा हो रहा था इसी सीमांचल में, ये अभी जो जल्दी हुआ वो नहीं, कई 60-70 साल पहले की बात है, मेरे दादा के जमाने। सुन्नी उलमा भी आए और ये लोग भी आए। मैं इनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, भाई ये कह दूं समझ जाओ। ये लोग भी आए, एक दिन पहले आ गए दोनों, रात भर सुन्नी लोग भी किताब पढ़ते रहे, वो लोग भी पढ़ते रहे। सुन्नी अपने तरीके से पढ़ रहे थे, वो अपने तरीके, मेरा 10 मिनट पूरा हो गया, अब आप सो सकते हैं। सुन्नी अपने तरीके से पढ़ रहे थे, वो अपने तरीके से पढ़ रहे थे। जो वो लोग थे उनकी कोशिश ये थी कि कुछ ऐसी दलील मिल जाए कि नबी की शान को घटाया जाए, शान घटाई जाए, ऐसी दलीलें मिले, चाहे इल्मे गैब की बात हो, चाहे हाजिर व नाजिर की बात हो, चाहे इख्तियार मुस्तफ़ा की बात हो, चाहे जिस चीज की बात हो, बस शान घट जाए। यानी वो समानता के दलाइल ढूंढ रहे थे, किसके? और जो सुन्नी उलमा थे वो रात भर मुताले में कोशिश कर रहे थे कि महानता के दलाइल मिले, फजीलत के दलाइल मिले। जब सुबह 10 बजे मुनाजरा शुरू हुआ तो जो सुन्नी मुनाजिर थे खड़े हुए और उन्होंने गांव वालों से कहा, गांव वालों इससे पहले कि मुनाजरा शुरू हो एक सवाल है, उसका जवाब दे दो। सबने कहा ठीक है पूछिए। कि रात भर ये लोग हदीस में कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि नबी की समानता नजर आए, और हम लोग इस कोशिश में लगे थे कि बस ऐसा मिलता रहे जिससे महानता नजर आए। तो गांव वालों बताओ रात किसकी अच्छी गुजरी, मेरी अच्छी गुजरी या इनकी अच्छी गुजरी? तो सारे गांव वालों ने कहा हजरत आपकी अच्छी गुजरी। इसी पे मुनाजरा खत्म हो गया, इसी पे खत्म हो गया किस्सा। चप्पल छोड़ के भागे, पूरे गांव ने कह दिया कि इनकी रात अच्छी नहीं, आपकी रात अच्छी गुजरी। तो ये है फर्क।
एक वो है जो समानता का जिक्र करते हैं और एक हम हैं जो मुस्तफा की महानता का जिक्र करते हैं। बेशक वाह आप जरा देखो, यही सुन्नते इलाहिया है। तवज्जो चाहूंगा, यही क्या है? सुन्नते इलाहिया है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं भी मुस्तफा की समानता खुद नहीं कही कि है नबी तुम उनकी तरह। इसी आयत में खुद नहीं कही, महबूब से कहलवाया। आप जरा देखें, महबूब से कहलवाया कि ये महबूब आप कह दे। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग कितने काबिल हो गए हैं? जो पैगाम अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम में हमें दे रहा है उससे कितने मुनहरिफ हो गए। इसी कुरान में हमारे आका तो हमारे आका, जब इब्राहिम का जिक्र किया अल्लाह ने तो यूं किया, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। जब हजरत इस्माइल का जिक्र किया तो फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वअदी व कान रसूलन नबिय्या। जब हजरत इदरीस का जिक्र किया तो फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। जब हजरत मूसा का जिक्र किया तो फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु कान मुखलसन व कान रसूलन नबिय्या। वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। अरे एक रब की शान है कि अपने नबियों का जिक्र करे तो समानता का नहीं, महानता की बात करे। जिंदाबाद। तुम अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। और एक तुम हो 4 किताब पढ़ के समानता का झंडा लेके चल रहे हो। याद रखना, मैं अगर अपने आप को, ए भैया तो ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे घूम के, अच्छा नहीं लग रहा है, ये खाला बूबू का जलसा नहीं है, ये मुस्तफा का जलसा है। ऐसी रात बार बार नहीं आती। और आज मैं अपने पैशन से थोड़ा हट के, क्योंकि जब मैंने ये उन्वान देखा और ये दर्द देखा कौम का और उलमा की खिदमत, तो मैंने सोचा कि आज की तकरीर में आवाम के लिए मुझे करनी ही नहीं है, कैच कर ले तो बोनस है। आज की तकरीर इन हजरात के लिए है, इसे आप लोग अपने अपने मौके पे जुमा में बोलें तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। मैं अगर अपने आप को बार बार कहूं कि नूरानी जाहिल है, नूरानी जाहिल है, नूरानी जाहिल है, तो आप बोलोगे मुझे जाहिल? बोलो, आप क्या कहोगे ये सुन के? यार हजरत जो है अपने आप को जाहिल कह रहे हैं, ये हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम हो गए, बगदाद तक पढ़ लिया, अपने आप को जाहिल कह रहे हैं। लगता है हजरत खाकसारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनकिसारी, कसरे नफ्सी, अपने आप को बहुत अपना नफ्स तोड़ करके बयान कर रहे हैं, छोटा बन के बयान कर रहे हैं, ये इनकी शान है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कितना ही घटिया कहे, उसके कहने से दूसरा उसे घटिया नहीं कहता। लेकिन अगर मेरे वालिद, मेरे अब्बा हुजूर हुजूर गाजी मिल्लत सिर्फ एक बार अगर मुझे जाहिल कह दें, तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ एक बार जाहिल कह दें तो मेरे लिए सनद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिर सब मुझे जाहिल कहेंगे, क्योंकि नूरानी को जाहिल उसने कहा जो नूरानी से बड़ा है। तवज्जो चाहूंगा। तो जब बड़ा, इधर जब बड़ा अपने छोटे को कुछ कह देता है तो उस छोटे के लिए सनद हो जाती। क्या हो जाती है? सर्टिफिकेट हो जाता है। यही वजह कि मक्के के लोग जिसे अबुल हिकम हिकमत वाला कहते थे, मेरे नबी ने एक बार अबू जहल कह दिया तो उसके लिए सनद हो गई। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा कि ये महबूब यहां बशरियत के साथ मिसलियत है,
मिसलियत यानी समानता है, इसलिए इसे मैं बयान नहीं करूंगा। मैं कहूंगा तो सनद हो जाएगी, तुम बयान करो ताकि लोग खाकसारी समझे, लोग इनके सारी। मैं नहीं कहूंगा जाहो जलाल हो तो मैं बयान करूं, फजलो कमाल हो तो मैं बयान करूं, हुस्नो जमाल हो तो मैं बयान करूं, जूदो नवाल हो तो मैं बयान करूं, बरगुजीदगी हो तो मैं बयान करूं, बुलंद पायदगी हो तो मैं बयान करूं, बुलंद रसीदगी हो तो मैं बयान करूं। ऐ मुस्तफा मैं रब हूं, अगर मैं तेरी तारीफ करूं तो समानता नहीं महानता का जिक्र करूंगा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन मैं कहूंगा, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना मैं कहूंगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा मैं कहूंगा, बशीर नज़ीर मैं कहूंगा, सिराज मुनीर मैं कहूंगा, यासीन मैं कहूंगा, ताहा मैं कहूंगा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला मैं कहूंगा, वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा मैं कहूंगा। जब तेरी आंखों की बात आएगी तो मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा मैं कहूंगा, तेरी ज़बान की बात आएगी तो व मा यंतिक़ु अनिल हवा मैं कहूंगा, तुम्हारे दिल की बात आएगी तो यासीन मैं कहूंगा, वजूद की बात आएगी तो ताहा मैं कहूंगा। ऐ मुस्तफा जब आपके हाथों का जिक्र करना होगा तो यदुल्लाहि फौका अयदीहिम मैं कहूंगा, जब आपके कदमों का जिक्र होगा तो ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मैं कहूंगा। वो आपके सीने का जिक्र होगा तो व रफ़अना लका ज़िक्रक मैं कहूंगा। मगर ऐ मुस्तफा यहाँ पर बशरियत के साथ मिसलियत है। जब तुम बयान करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि मेरा मुस्तफा खाकसारी कर रहा है, इनके सारी कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूमे सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भैया अभी और भी मेहनत करना है। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या वाह, तो चाहूंगा जिंदगी के। अरे यार नमरूद का नाम सुना है? वैसे सुनने लायक नाम नहीं है। नमरूद जैसे सड़ा हुआ अमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दरूद। इतना बड़ा मरदूद, अच्छा बंदा नहीं बन सका, अच्छा बंदा नहीं बन सका, खुदा होने का दावा कर रहा था। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जा। तवज्जो चाहूंगा, नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे और कहा, सुना है तूने ये दावा किया है कि मैं खुदा हूं, तो सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो मारता भी है जिलाता भी है। तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। नमरूद ने अपने कैद खाने से, जो प्रिजन था, वहां से 2 कैदियों को बुलाया। जिसकी कल छुट्टी होने वाली थी, रिहाई, उसे फांसी पे लटका दिया, और जिसे कल फांसी लगने वाली थी उसे आजाद कर दिया। कहा, देखो इब्राहिम, मैं भी मारता और जिलाता। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा देते, लेकिन आपने एक सवाल और कर दिया और कहा, सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। फअति बिहा मिनल मगरिब, मगरिब यानी पश्चिम की तरफ डुबोता है। तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर।
न देखे इधर न देखे उधर। सोचने लगा कि जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, कुछ टेबल के ऊपर से कुछ टेबल के नीचे से, सुविधा शुल्क। ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न मुझसे पूछ के डूबता है। अब क्या करें? वो एक कहावत मशहूर है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वैसे ही अग्नि कुंड उसने बलन किया। वो एक अलग चैप्टर है। हार गया, नहीं निकाल सका। क्लियर है कि नहीं? अब आओ दूसरी बात सुनो। मकामे सहबा है। सारे सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली थी, अली की नमाज़े असर बाकी थी। और ये रवायत बड़ी मशहूर है, अल-मुअजमुल मुहीत लित्तबरानी में ये हदीस भी है। उसके अलावा और बहुत सारी हदीस की किताबें हैं जिनमें ये हदीस सही हसन सही मौजूद है कि सारे सहाबा ने नमाज पढ़ ली, अली की नमाज बाकी थी। अली क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि अली के जानू पे सर रख के नबी सो रहे थे। अली के जानू पे सर रख के नबी, अब हदीस में तो है कि नबी सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता है सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। कैच कर, अल्लाह करे कैच कर लो यार, इस मजा आ जाएगा। मैं जानता हूँ 11 नहीं बज रहा है, लेकिन थोड़ा वैसे ही मूड बनाओ। अली का दिल टो रहे थे। देखिए, अली नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में बैठा रहता है? वो अली है। आंख खोली थी तो रुखे मुस्तफा को पहले देखा। खिलाफ वर्जी कैसे करते? आज की जमात के कठमुल्ले होते तो कहते ए हुजूर उठिए उठिए, नमाज, अल्लाह नाराज हो जाएगा, नमाज नमाज। वो नमाज के लिए हुजूर को जगा देते, मगर अली ने ऐसा नहीं किया। दिल में ख्याल आया कि चलो उठो, नमाज कहीं कजा ना हो जाए, क्योंकि जीवन में कभी अली की नमाज कजा हुई नहीं थी। फिर सोचा कि अगर मैं हिला और हुजूर की आंख खुल गई तो हुजूर को बेआराम करूंगा, और अगर हुजूर को तकलीफ हुई, हुजूर को जरा सी भी तकलीफ हुई तो ये खुदा को भी पसंद नहीं आएगा। ये कुरान में कि जिसने मेरे इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह, तो जो नबी को तकलीफ दे उसने खुदा को तकलीफ दी। तो अगर मैं नबी को जरा सा हिला दूं तो हुजूर को तकलीफ, हुजूर को समस्या हुई तो अल्लाह ताला ऐसी नमाज कबूल नहीं करेगा। क्या करूं? इसी तशवीश में पूरा समय चला गया। सूरज डूब गया। सूरज का डूबना था कि अली उस नमाज के छूटने का गम बर्दाश्त नहीं कर सके। वो गम सीने से निकल के दिमाग तक, दिमाग से निकल के आंखों तक आया, आंसू का कतरा बन गया। इतना गम था नमाज छूटने का। मुसलमानों, कभी तुम्हें नमाज छोड़ने का गम हुआ है? जब पढ़ने की खुशी नहीं होती तो छूटने का गम कहां से हो? अली को देखो, नमाज कज़ा हुई थी, कज़ा, गम बर्दाश्त नहीं कर सके, आंख से आंसू निकल पड़ा। वो आंसू का कतरा नीचे टपका तो सरकार के रुखे वद्दुहा के चेहरे के ऊपर हुजूर के गिरा। चेहरे पे गिरा तो सरकार ने आंखें खोल ली। आंखें खोली, अली को रोता देखा, कहा मालिक या आखी, क्या हुआ मेरे भाई? कहा हुजूर आसमान की तरफ देखिए, सूरज डूब गया। सबने असर की नमाज पढ़ ली थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरे जानू पे आप अपना सरे पाक रखकर सो रहे थे। अब अगर मैं पढ़ने के लिए उठता तो आपको तकलीफ होती, बस इसलिए मैंने नमाज छोड़ दी। लेकिन ये गम पहली बार महसूस हुआ, बर्दाश्त नहीं कर सका। सरकार आपकी आंख खुल गई, मुझे माफ कीजिए। इतना कहना था, नबी उठे। हदीस के अल्फाज सुनो, नबी उठे। इमाम तबरानी इस हदीस को नकल करते हैं कि सरकार उठे और आसमान की तरफ सर किया और अपने दोनों हाथों को उठा के कहा कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना, इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअति नबीजिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह,
ये मेरा अली, तेरा अली, मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बात बताओ, नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है या छोड़ना फर्मा बरदारी है? बोलिए जोर से, नींद ही में बोल दीजिए। पढ़ना, बोलिए क्या है? पढ़ना फर्मा बरदारी है। और हुजूर छोड़ने वाले के लिए कह रहे अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था। हम समझ गए कि जो नबी का फर्मा बरदार वही खुदा का फर्मा, जो नबी का हो गया वही खुदा का हो गया। जिसके नबी नहीं उसका खुदा नहीं, क्योंकि एक मुहिब है, दूसरा महबूब है, एक चाहने वाला, दूसरी उसकी चाहत। यहाँ कुछ मेरा तेरा नहीं। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत अशा इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सामाईए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना? तवज्जो के साथ। हाँ, बीच बीच में मैं वो कोशिश करता हूँ वो डोज भी दे दूँ जो आप लोग लाइक करते हैं, वरना मतलब की बात जो है वो उलमा के लिए है। तवज्जो है ना आप लोगों की? पूरे हौसले के साथ अली के लिए कहा जा रहा है, ए अल्लाह मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था। फरदुदलहु शम्स, इसके लिए सूरज को पलटा दे। कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, डूबा हुआ सूरज पलट गया, पलट गया। सरकार ने इशारा किया, दुआ किया, पलट गया। जब पलटा तो अली की तरफ मुस्कुरा के कहा, ए अली अब तू अपनी असर पढ़ ले। जब तूने आज तक कज़ा नहीं पढ़ी है तो फिर इसे भी कज़ा नहीं अदा पढ़ ले। अली खड़े हुए, सूरज डूब नहीं रहा है। अली रुकू में गए, सूरज डूब नहीं रहा। अली सजदे में गए, सूरज डूब नहीं रहा। दूसरी रकत में अली है, सूरज डूब नहीं रहा। फिर रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा। मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में सूरज से पूछा, ऐ सूरज कब डूबेगा? सूरज ने जवाब दिया, पहले पूछता तो मैं बता देता इस समय डूबूंगा। अब अली से पूछो, अब अली से पूछो कब इनकी नमाज़े असर पूरी होगी? कहा क्यों? कहा रोजाना मैं सभी के लिए निकलता था, इसलिए टाइम पे डूबता था। आज मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक अली की नमाज मुकम्मल नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। जरा देखो यार, एक जुमला अचानक जहन में आ गया, अचानक आ गया। अल्लाह करे आपको पसंद आ जाए कि जब तक, तवज्जो है, जब तक अली ने अपनी नमाज, मैं फिर दोहरा दूं, अली ने अपनी नमाज नबी पर जब तक कुर्बान नहीं की थी तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। या अली, या अली, या जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आइए फिर नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम ने कौन सी दलील दी थी कि अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। कहा था कि नहीं? वो बोल दो यार, बहुत बुरा हाल है। पश्चिम से, अगर तू खुदा है तो। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से क्या कहा था? अगर तू खुदा है तो। हाँ माशाअल्लाह, पश्चिम से, तवज्जो चाहूंगा, पश्चिम से निकाल। नमरूद तो नहीं निकाल सका, नबी ने निकाला कि नहीं?
अली के लिए मेरे मुस्तफा ने निकाला कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में, ऐ महबूब, कहीं इब्राहिम की दलील की रोशनी में लोग तुझे खुदा न कह दे, इसलिए कह दो अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। बात समझ में आ रही है ना? मतलब साफ है। गोया रब्बे काबा ये फरमा रहा कि ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हें जमीन में इसीलिए रखा ताकि लोग खुदा न समझें। आमिना का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। बचपन में अबू तालिब से उनकी उंगली पकड़वाया ताकि लोग खुदा न समझें। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हें अली का भाई बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। अबू बकर उमर का साथी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। तुझसे पेट पे पत्थर उठवाए ताकि लोग खुदा न समझे। तुझे भूखा रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। तुझे प्यासा रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। तेरे बचपन में तुझसे बकरियां चरवाई ताकि लोग खुदा न समझे। आपसे हमने कारोबार करवाया ताकि लोग खुदा न समझे। फातिमा का बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। हसनैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। शाबे अबी तालिब में 2.5 साल नजरबंद रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। ताइफ की धरती पे जिस्म को लहू लुहान होने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। रात ही रात खाने काबा से, मस्जिद खाने काबा से महबूब तुझे हिजरत का हुक्म देकर मदीना भिजवा दिया ताकि लोग खुदा न समझे। 3 दिन गारे सौर में रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। मदीने पहुंचकर बदर, खैबर और खंदक में तुमसे तलवार उठवाया ताकि लोग खुदा न समझे। ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हें मकान में इसलिए रखा ताकि खुदा न समझे, और लामका इसलिए बुलाया ताकि अपने जैसा न समझे। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, वाह वाह। बात समझ में आ गई है ना? अब ये जो दृष्टिकोण का, जो विचारधारा का जो फर्क है, उस पे फिर आइए। वो लोग जो मुदाहनीन हैं, उनकी विचारधारा ये है कि हम मिसलियत का सिर्फ इकरार, फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, मिसलियत का प्रचार करते हैं। और हम लोग मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, फजीलत का प्रचार करते हैं। ये जो 2 अलग अलग दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो 2 अलग अलग विचारधारा है, इस विचारधारा ही ने सारा बेड़ा गर्क किया, जिसने सही तफहीम से हमें महरूम रखा। इसी वाक़े को जो भी आपने सुना ना, सूरज पलटाने का, सुन्नी किस तरह बयान करता है वो आपने सुन लिया। जब ये लोग इस वाक़े को बयान करते हैं, इनकार कर नहीं सकते क्योंकि हदीस है ना भैया, तवज्जो है ना, इनकार करते नहीं। हदीस है, कैसे इनकार करें? तो जब इनके मुल्ला जी से पूछो, भाई ये जो सूरज को पलटाया नबी ने, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो दृष्टिकोण के फर्क ने उनके सीने में इतना कीना डाल दिया है कि वो जानते हो क्या कहते हैं? देखा नबी की दुआ का पावर, देखा अल्लाह ने अपने नबियों की दुआ में बड़ी ताकत दी है। नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने सूरज पलटा दिया। बात यह भी गलत नहीं है कि नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने सूरज पलटा दिया, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कितनी सही होती कि नबी ने लब हिलाया, खुदा ने सब हिलाया। सिर्फ विचारधारा का फर्क देखिए। उसी हदीस को हम भी पढ़ते हैं, उसी हदीस को वो भी पढ़ते हैं। वो कोशिश करते हैं हम ऐसा सुनाएं कि फजीलत छुप जाए, मिसलियत दिख जाए, और हम कोशिश करते हैं हम ऐसा सुनाएं कि मिसलियत छुप जाए, फजीलत दिख जाए। हम वो चाहते हैं जो खुदा चाहता है, और वो चाहते हैं जो उनके अपने अपने मूल्य मांगते हैं। तो तवज्जो के साथ
कह देना उनसे डंके की चोट पर कि अगर दुआ की बात है तो तुम्हारी पूरी जमात हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर जरा दुआ मांगे, देखे सूरज तेरी दुआ से पलटता है कि नहीं। अरे यही तो लबे मुस्तफा का कमाल है, उनकी जात एक तरफ तेरी जमात है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दृष्टिकोण का फर्क। एक हदीस और है, सिर्फ नजरिए का फर्क हो जाए तो अकीदा बदल जाता है। जैसे एक वाकया, हदीस है, कुरान की आयत भी है, वो भी इंकार नहीं करते। पहले वाकया सुनो। हिजरत की रात है, आखिरी बात है, इसी पे इंशाल्लाह गुफ्तगू समेटूंगा, क्योंकि अब मैं इतना जुल्म नहीं कर सकता जितना आपने मुझे देर में बिठा के किया है। हाँ, मैं ज्यादा जुल्म नहीं करूंगा। मैं तो मुंतजिर था कि सही वक्त पे बुला लिया जाए, लेकिन आने के बाद भी आधा घंटा बैठना पड़ा। तो तवज्जो है ना आप लोगों की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, अली का नबी का साथ है, बाहर काफिरों की घात है। अरे अब तो कह दो वल्लाह क्या बात है। बड़ी मशहूर हदीस है। सरकार ने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा 40 काफिर, अलग अलग कबीलों के सरदार, और हर काफिर के पास 2 आंख, तो कुल 80 आंख दरवाजे पे टुकुर 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 टुकुर, कि बस नबी निकले और हम मारें। इस इरादे, देखें विद द इंटेंशन ऑफ मर्डर, कि नबी निकले हम मारें। हुजूर ने इस मंजर को महसूस किया। तवज्जो चाहूंगा। अली को उठाया, अली को उठाया, कहा ए अली उठो उठो। कहा सरकार क्या बात है। कहा अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात हिजरत पे निकलना है, मेरा यार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है। वाह वाह वाह। तो सरकार मुझे क्यों उठाया। फरमाया बाहर 40 काफिर हैं, मैं उनसे छुप के निकल लूंगा, तुम अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे लेटो। और अली ऐसा लेटे कि लेटे हैं अली, लेकिन लग रहा है लेटे हैं नबी। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाय हाय, क्या किरदार है। और सरकार ने फरमाया ये कुछ अमानतें इन काफिरों की मेरे पास हैं। काफिर भी अजीब थे, हुजूर पर ईमान नहीं लाए, मगर हुजूर से ज्यादा ईमानदार भी किसी को नहीं समझते थे। सरकार ने फरमाया ये अतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, अबू जहल वगैरह, इनकी अमानतें मेरे पास हैं। ये लोग अपनी बीवी को भी नहीं देते कि कहीं अपने मैके में पास ना कर दे, मुझे देते हैं क्योंकि मैं जो लेता हूं वही लौटाता हूं। अरे अली, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। इन अमानतों को अपने पास रखना, मीटिंग बाद में कर लीजिएगा। इन अमानतों को अपने पास रखना और सो जाना, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं उन्हें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली सो गए, अली सो गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी शरीफ इंसान के घर 2 बजे रात को इसी टाइम 2 पुलिस वाले आ जाएं और दरवाजा खटखटा दें, क्या हाल होगा। मेरा यकीन है कि वर्दी देखते ही चेहरे पे जर्दी आ जाएगी। पुलिस आई क्यों आई, क्या आई क्यों, चाहे बेचारे चाय पीने आए हो कि कोई दुकान नहीं खुली है, चलो मौलाना के घर चाय पी लें, लेकिन चेहरा, वर्दी देखा तो चेहरे पे जर्दी। ये घबराहट नेचुरल है। अली की जुर्रत देखो, मौत की जद में अली का बिस्तर, 40 काफिर हाथ में तलवार लिए हैं, और अली फरमाते हैं इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन कब्ल कत्तो। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद ही नहीं आई। वाह वाह। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं। या अली मामला क्या। तो एक आशिक ने पूछा तो सरकार ने जवाब दिया, इसलिए मैं मीठी नींद सोया क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। बेशक, वाह। जिंदगी की गारंटी किसने ले ली। नबी ने ले। कहा वो कैसे। कहा नबी ने फरमाया कि अली सो जा,
सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये लोग तो जिंदा हैं, आप भी जरा जिंदगी से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक जुमला दे रहा हूं, जिसकी जमानत, ये मेरे वालिद साहब का जुमला है, जो अभी तो हदीस सुना दी। मेरे वालिद साहब ने इसमें एक नतीजा निकाला है। मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं, उनका फितरी जानशीन भी हूं, तो इसलिए मैं वो जुमला हजरत का आपको तबर्रुकन दे रहा हूं। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है, वली। अब उधर क्या हुआ? बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, सरकार ने दरवाजा खोला तो देखा 40 काफिर टुकटुकी मार के खड़े हैं। सरकार ने चंद कंकरियां हाथ में ली। क्या ली? वाकया बड़ा मशहूर है, बोल दो, थोड़ा सा मुंह खोल दो। चंद कंकरियां हाथ में ली और काफिरों के मुंह पे ऐसे फेंकी। जानते क्या हाल हुआ? आंख रख के भी वो हुजूर को देख नहीं पाए। रास्ता बन गया, मेरे आका गुजर गए। बेशक सरकार को दिखे नहीं। अभी भी तो कुछ लोग हैं ना जो गांव-गांव जाके कहते हैं कि सुन्नी लोग बिला वजह खड़े होके सलाम पढ़ते हैं। कहाँ नबी आते हैं, और नबी आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं? अगर ऐसी कोई बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक मौजूद है। लगी थी उस्ताद को असर चेलों तक। बेशक। कुछ नींद भागी हो तो सुनो तवज्जो के साथ। आखिरी जुमला है, कंकरी उठाई किसने थी? उठाई किसने थी? नबी ने। फेंका किसने था? सबने देखा कि नबी ने फेंका। खुद नबी ने देखा कि मैंने फेंका। लेकिन कुरान का फैसला सुनो, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, ये जो कंकरी आपने फेंकी, ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। अरे वाह। अब जब सुन्नी इस वाक़े को बयान करता है तो कहता देखा फेंका था मुस्तफा ने, और खुदा ने कहा फेंका खुदा ने। यानी नबी का फेंकना वही है जो खुदा का फेंकना। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और जब ये लोग बयान करते हैं इस वाक़े को, अव्वलन तो करते नहीं, लेकिन कहीं फंस जाएं और कोई जिद्दी सुन्नी मौलवी कोई भी पूछ ले कि जरा ये वाकयात, ये तो कुरान में भी है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, फंस जाए तो जानते हो क्या कहते हैं? देखा आपने, नबी के फेंकने से थोड़ी ना कुछ हुआ, वो तो खुदा ने कहा कि मैंने फेंका। तो अल्लाह ने अगर ये न फेंका होता तो सब अंधे ना होते। ये अल्लाह के फेंकने का पावर है। ऐ जाहिल, तेरे फेंकने को खुदा अपना फेंकना क्यों नहीं कहता? तेरे अशरफ अली का फेंकना, कासिम नानोतवी का फेंकना, खलील अहमद अम्बेडकरी का फेंकना, रशीद अहमद गंगोही का फेंकना उनका फेंकना है, और मुस्तफा का फेंकना खुदा का फेंकना। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम अहले सुन्नत हैं, हम नबी की फजीलत का प्रचार करते हैं और मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं। यही फिक्र मुजद्दिद अल्फसानी है।
यही फिक्र हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, यही फिक्र अब्दुल कादिर बदायूनी है, यही फिक्र फजले हक खैराबादी है, यही फिक्र शाह अली रसूल मारहरवी है, और यही फिक्र इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी है। यही फिक्र है जिसके अमीन है आला हजरत। वो कोई नया दीन लेके नहीं आए, बल्कि जिस दीन को लोग बिगाड़ने की कोशिश करते थे, मेरे रजा ने उसमें सुधार का एंटीबायोटिक डाल दिया। अल्लाह करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ये समेट बहुत अच्छा। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।